नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के संघीय कार्यपालिका के 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, मैंने अब तक इंडियन पॉलिटी के 8 वीडियो को अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी के नाम से वीडियो बनी हुई है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल दोस्तों ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट करना न भूलेगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये SSC 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है। तो दोस्तों आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन मंत्रिपरिषद के पास होता है। डी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन गलत। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं वो देखते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार मंत्रिपरिषद के पास होता है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यकारियों के कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इस समय भारत के जो राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद, और जो आपके प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा SSC 2001, 2005 और 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर से हमारा सेकंड क्या कह रहा है, देखिए। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को कितनी अवधि के भीतर भरा जाएगा। तो दोस्तों आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या है। बताइए दोस्तों। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन 6 माह के भीतर। आपका दोस्तों बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल को जो रिक्ति है उसको 6 माह की अवधि के भीतर भरा जाएगा। भारत यानी जो संविधान के अनुसार ये संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर और अनुच्छेद 62 तक जो भारत के राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। याद रखना, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने डिस्कस किए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये आपका SSC 2002 और 2003 में पूछा गया है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं। तो दोस्तों आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा दोस्तों सी ऑप्शन, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। आपका सी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था आपका SSC 2002 और 2003 में। ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या कह रहा है, संसद की निम्नलिखित स्थायी समितियों में से किस में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। तो दोस्तों बताइए इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है बी ऑप्शन। आपका आकलन जो समिति है उसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता। इसका मतलब दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, आकलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। कितने? 30। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका SSC 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। तो आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ना तो आपका राज्यसभा का अध्यक्ष भंग कर सकता है, ना राष्ट्रपति कर सकता है, ना संसद का जो संयुक्त सत्र होता है वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो राज्यसभा है एक स्थायी सदन है। ठीक है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर
6। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा, ये एसएससी आपका 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कह रहा है, क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेध अधिकार है? तो दोस्तों आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हाँ है, ठीक है। ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देखते हैं, इसको देखने के बाद दोस्तों आपके सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयकों पर निषेध अधिकार प्राप्त है, याद रखना, अर्थात वह विधेयकों को अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एसएससी आपका 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो दोस्तों आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन, भारत का जो उच्चतम न्यायालय होगा उसके पास भेजा जाएगा, ये इसका मतलब आपका सी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन गलत, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और इसका ही निर्णय अंतिम निर्णय होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया आपका एसएससी 2003 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। तो दोस्तों बताना आपको इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। राइट आंसर हमारा दोस्तों सी ऑप्शन आपका, संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वो आपके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आपका सी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा, आपका ए ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों ये आपका एसएससी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? तो दोस्तों आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन, ठीक है, 6 माह। ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या हैं, अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य की संघ की कार्यपालिका निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ है तो आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 10। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, देखिए, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? तो दोस्तों आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। इसमें पूछ रहा है आपका युद्ध और बाहरी आक्रमण के कारण, तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन आपका, अनुच्छेद 352। दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगे, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे क्या देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, अनुच्छेद 352 के द्वारा बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एसएससी आपका 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग की घोषित किया जा सकता है? तो दोस्तों आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। राइट आंसर दोस्तों इसका बी ऑप्शन आपका, अनुच्छेद 356। दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, आपका ए ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगे, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे क्या देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर शासन व्यवस्था को भंग घोषित करके राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका
12। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन उपबंध से संबंधित है? तो दोस्तों आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। राइट आंसर है दोस्तों हमारा सी ऑप्शन आपका, अनुच्छेद 352, 356 आपका और 360। इसका मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही होगा। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है? संविधान में 3 प्रकार की परिस्थितियों में आपात की घोषणा का प्रबंध है, याद रखना। कौन कौन सी आपकी? अनुच्छेद 352 में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र बुद्धि से उत्पन्न के कारण आपका आपातकाल लगता है, और आपका अनुच्छेद 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न होने वाला आपातकाल लगता है, और आपका अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपातकाल। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 360 के कारण वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एसएससी आपका 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो दोस्तों आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन आपका मूल अधिकार। सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हमारे क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकालीन स्थिति के दौरान मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा से मूल अधिकार अनुच्छेद 358 और 359 से निलंबित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका एसएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। कौन करेगा? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो काम करेगा आपका। ठीक है दोस्तों, आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है? जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होंगे तो उनके कार्य भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था आपका एसएससी 2006 में। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि को कम कर दी जाती है? तो दोस्तों आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन परिहार। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका दूसरा राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी सिद्ध पाए गए व्यक्ति को दंड को क्षमा करने और उसका अवलंबन, अनुविराम और परिहार करने में अथवा दंड आदेशों को निलंबन, परिहार या लघु करने यानी छोटा करने की शक्ति प्राप्त है। किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका एसएससी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों बताइए हमारा इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन आपका राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसका सामान्य कार्य क्या होता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना है। ठीक है दोस्तों, उनकी अध्यक्षता करता है कौन? राष्ट्रपति। किसकी बैठकों की? जो आपकी राज्यसभा में बैठक होती है उनकी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा 2007 में पूछा गया था एसएससी में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो। तो दोस्तों आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। जो इसका मतलब राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा, जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास है। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन दूसरा राइट आंसर होगा। आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दूसरा डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है?
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का वही स्थान है जो इंग्लैंड के संविधान में वहां के सम्राट का है। ठीक है दोस्तों, वह राष्ट्र का प्रधान होता है परंतु राष्ट्र का शासक नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था आपका एसएससी 2008 में। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा क्या होगा, बताइए दोस्तों। राइट आंसर दोस्तों आपका ए ऑप्शन, आपका ए ऑप्शन दूसरा राइट आंसर होगा हमारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आपका बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा के प्रस्ताव पर संसद को नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2008 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या कह रहा है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय गणतंत्र का हुआ कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा। तो दोस्तों आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों कौन सा राष्ट्रपति था। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों ए ऑप्शन का राइट आंसर होगा। आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, एस राधाकृष्णन ने सदैव भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहते रहे। इन्हें दार्शनिक राष्ट्रपति भी कहा जाता है। किसको, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा एसएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या है हमारा, देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है हमारा, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन, कितने 12 सदस्यों को नामित करता है आपका कौन, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या, अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, याद रखना। वह राज्यसभा के 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक विषयों पर विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। ठीक, कितने 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 क्या कह रहा है, पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन, अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, पॉकेट वीटो के संदर्भ में राष्ट्रपति ना तो विधेयक का समर्थन करता है, ना ही स्वीकार करता है और ना ही लौटाता है, बल्कि एक अनिश्चित समय के लिए विधेयक को विचाराधीन रखता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, युद्ध का आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखना इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये आपका एसएससी 2007 में पूछा क्वेश्चन है। तो आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों बताइए आपका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन, आपका 1 माह के भीतर। ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, युद्ध आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन 1 माह के भीतर अपेक्षित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है,
भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे। तो दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है, राइट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे क्या देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को का सर्वप्रथम निर्विरोध चुनाव हुआ था। और जो आपके नीलम संजीव रेड्डी थे लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24। ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा, ये एसएससी आपका 2007 में पूछा गया क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है हमारा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। तो दोस्तों आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन आपका, कौन, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये भारत के 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। आपका दोस्तों बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति 2 बार बनने का श्रेय प्राप्त है। 1952 से लेकर 1957 तक तथा दूसरी बार कब हुए थे 1957 से लेकर 1962 तक। ठीक है दोस्तों, 2 बार चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका एसएससी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, भारतीय संसद और राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है, यदि है तो कौन है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या होगा। जो भारत की संसद है राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने में सक्षम है, तो यदि है तो कौन से संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है राइट आंसर बताइए दोस्तों। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल स्थिति अगर लागू हो। ठीक है दोस्तों, आपका दोस्तों ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे देखिए क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की स्थिति लागू होने पर किसी राज्य में के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है किसको, भारतीय संसद को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए डिस्कस किए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।